प्यारे भाई बहन, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनमें एक ही निरंकारी होता है। अगर उस परिवार में अकेला निरंकारी कोई भाई है तो फिर उसे एडजस्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। परिवार के सदस्य उसे कुछ बहुत अधिक कहते भी नहीं हैं, और यदि कहते भी हैं तो वो या तो टाल देता है या घर से बाहर चला जाता है। और यदि घर की बेटी निरंकारी है और वो अकेली ही है तो उसे भी एडजस्ट करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। मम्मी, भाई या पापा से कह कर के वो अपने आप को निरंकारी बनाए रखती है। परिवार में सबसे अधिक दिक्कत किस निरंकारी को होती है? परिवार में सबसे अधिक दिक्कत उस निरंकारी बेटी या बहन को होती है जिसने ब्रह्मज्ञान अपने मायके में लिया। भाई, माँ या पापा के संरक्षण में उसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, और जब तक उसका विवाह नहीं हुआ तब तक वो पूरी तरह से निरंकारी नियमों का पालन कर रही होती है। परंतु यदि उस बहन की शादी किसी ऐसे परिवार में हो जाती है जहाँ पर एक भी व्यक्ति, एक भी सदस्य निरंकारी नहीं है, तो वहाँ पे बड़ी मुश्किल हो जाती है उसे एडजस्ट करने में, क्योंकि वहाँ पर उसका परिवार, जो नया परिवार उसे मिला है, उसमें परंपरागत ढंग से त्योहार मनाते हैं और परंपरागत ढंग से ही घर में वहाँ पर पूजा पाठ होती है, देवी देवताओं की पूजा पाठ होती है, तस्वीरों के आगे दीपक जलाए जाते हैं, धूप बत्तियाँ लगाई जाती हैं, आंख बंद करके वहाँ पे प्रार्थनाएं की जाती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, तमाम तरह की कथाएं घर में चलती हैं। तो उसे वहाँ पे बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि उसने ये सब पहले किया नहीं। वो अंधकार से प्रकाश में आ चुकी होती है, और परिवार के सदस्य यदि वो ऐसा करने में उनके साथ शामिल नहीं होती तो उसे प्रेस करते हैं, उस पर प्रेशर बनाते हैं कि तुम आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रही हो। तो उस समय वो बेचारी ये कह भी नहीं पाती कि मैं निरंकारी हूँ, और निरंकारी समाज में तो ये सब होता नहीं है। निरंकारी समाज में तो कुछ करने से पहले जाना जाता है कि आखिर इसे करने के पीछे कारण क्या है। वहाँ पर तो कोई देखा देखी कोई काम होता नहीं। वो ऐसा अपनी ससुराल में संकोचवश कह भी नहीं पाती है। तो वह अपने इस नए परिवार में कैसे एडजस्ट करे, अपने आप को कैसे सम्मिलित करे, कैसे समन्वय बैठाए, ये बड़ी मुश्किल बात है। अब यदि वो अपने मन में भाव लेकर के, पहली बात तो वो अपने ससुराल में इस बारे में बात कर नहीं सकती कि मैं इन सब में कोई रुचि नहीं दिखाती हूँ, मुझे ये सब करना पसंद नहीं है। पहली बात तो वो ऐसा कह ही नहीं सकती। यदि कहना भी चाहे अपने पतिदेव से, अपनी सास से, अपने ससुर से, तो फिर वो उसकी किसी भी बात से सहमति नहीं जताते। मोस्टली तो ऐसा ही होता है। 1-8% बात अलग है कि कोई उसकी बात मान ले, परंतु अधिकतर तो मानते ही नहीं। तो फिर ऐसे में वो अपने आप को कैसे अपने परिवार में स्थापित करे, ये वीडियो बनाने की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ी? दरअसल तमाम ऐसी ही बहनों के कमेंट मुझे प्राप्त हुए कि ऐसी स्थिति है, मैं अकेली हूँ, घर में कोई भी निरंकारी नहीं है, सब पूजा पाठ में लगे रहते हैं, सब तरह तरह के क्रियाकलाप करते हैं, तरह तरह के कर्म कांड करते हैं जिन्हें करने का मुझे जरा भी मन नहीं होता। परंतु मैं आखिर इनकार करूँ भी तो करूँ कैसे, मुझे समझ में नहीं आता। यदि मैं इनकार कर दूँ तो मैं परिवार में सबकी नज़रों में गिर जाऊँगी, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी कि कोई ऐसी बहन है जो बिल्कुल अकेली है परिवार में, तो वो कैसे अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करे। प्यारे भाइयों बहनों, ये ब्रह्म ज्ञान हमें यूं ही प्राप्त नहीं हो गया। सतगुरु ने हम पर कृपा की, हमारे अनेक जन्मों के संचित पुण्यों का ये फल है कि हमें इस ब्रह्म के दर्शन प्राप्त हुए। इस ब्रह्म के दर्शन प्राप्त करने का मतलब है कि अब हमें इस ज्ञान पर चलना चाहिए, और इस ज्ञान पर चलकर ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। परंतु वो जो परिस्थितियां हैं जो कहीं ना कहीं इस ज्ञान पर चलने के लिए हमारी राह में बाधा बन करके खड़ी हो जाती हैं, आखिर हम उनका करें तो करें क्या। कई बहनें जो इस तरह की परिस्थितियों से गुजरती हैं, उनमें से कई को मैंने हालात से समझौता करते हुए देखा है। और वो समझौता कैसा होता है कि वो
घर के वातावरण में सुख शांति लाने के लिए ब्रह्म ज्ञान को तिलांजलि दे देती हैं, केवल अपने घर वालों के कहे अनुसार ही आचरण करने लगती हैं। परंतु यहाँ पर मैं जो आपके चरणों में विनती रखना चाहता हूँ वह यह है कि जितनी जरूरी घर में खुशी का रहना है, घर में सुख और शांति का रहना है, उससे कहीं अधिक जरूरी है कि आप इस ब्रह्म ज्ञान के साथ भी अपने आप को जोड़े रहें, क्योंकि अब की पासा फिर गया तो फिर 84 जाए। लेकिन दोनों कामों को एक साथ भी आप कर सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान दें। ब्रह्म अगर बाहर है तो आपके भीतर भी है। बाहर भीतर रम रहा, धरी राखो तही शीस। ब्रह्म अगर जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, कण कण में है, तो इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म दीपक की लो में भी है, दीपक के घी में भी है, दीपक की बाती में भी है, उस तस्वीर में भी है, उस प्रतिमा में भी है जिसके आगे वो दीपक जलाया जाता है। आप उन्हीं में ब्रह्म का दर्शन कर सकते हैं। ब्रह्मज्ञानी होने का अर्थ यह तो कदापि नहीं है कि आप मंदिर ना जाएं, मस्जिद ना जाएं, किसी चर्च में, तीर्थ में ना जाएं। आप जा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, मूर्ति पूजा भी कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे आप वो जो कुछ भी कर रहे हैं ब्रह्म ज्ञानी बन करके करें। एक आम संसारी बन करके वो काम बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अब आप अंधकार से निकल करके प्रकाश में आ गए होते हैं। आपके घर वालों को ये लगे कि हाँ इन्होंने हमारी बात मान ली तो वहाँ शामिल हो जाएं, लेकिन ब्रह्म तो वहाँ भी है, मौजूद है ना, और आपके अंदर भी है। आपके अंदर से ब्रह्म ही बोल रहा है, काया के ओले ब्रह्म बोले। इस तरह से जैसे वो चाहते हैं, आपकी सासू माँ, आपके पापा जी यानी ससुर, आपके पतिदेव जैसा चाहते हैं वैसे आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करें ब्रह्मज्ञानी बनकर, आप उपासक बन करके ना करें। लेकिन फिर क्या करना है, फिर धीरे 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 जैसे जैसे आप परिवार में घुलते चले जाएं, आप परिवार वालों के विश्वास को जीत लें, तो फिर आप ये देखें कि कौन आपके अधिक निकट है। अधिकांशतः पति ही सबसे अधिक निकट होते हैं, उसके बाद में ननद या देवर नज़दीकी होते हैं। तो फिर उनसे आप धीरे धीरे लगा लगा करके अपनी बात रखना आरंभ करें। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप सारी रामायण उन्हें पढ़ा दें, एक ही दिन में सारा महाभारत उन्हें पढ़ाने, ब्रह्मज्ञान की सारी बातें आप एक ही दिन में करें। धीरे 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 आप धीरे धीरे ब्रह्म के बारे में उनसे बात करें जिनके बारे में आपको लगे कि मेरे सबसे अधिक नज़दीक ये हैं। और फिर धीरे 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 आप पर्दे खोलते चले जाएं। ऐसा नहीं है कि आप उन पर प्रेशर डाल करके कुछ ऐसा करें, उन्हें अपने विश्वास में लेकर, अपनी बात को जमा कर, सद्गुरु का आसरा लेकर और ब्रह्म का आसरा लेकर, उनसे बात करने से पहले ब्रह्म का आसरा ले लीजिए। फिर आप देखेंगे धीरे 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 ये ज्ञान की बातें उनके अंदर रस को उत्पन्न करने लगेंगी। वो इन बातों में इंटरेस्ट लेना आरंभ कर देंगे। और फिर जहाँ एक ने इंटरेस्ट आरंभ लेना शुरू किया ना, तो फिर आप उनसे अपने दिल की बात को खोल सकते हैं कि ऐसे ब्रह्म को, ऐसे परमात्मा को जो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, उस मूर्ति में भी है जिसकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उस दीपक में भी है जो हम मूर्ति के आगे जलाते हैं, उनमें भी है। ऐसे ब्रह्म को मैं जानता या जानती हूँ, और कोई भी जान सकता है। सारे धर्म ग्रंथ इस बात की गवाही देते हैं। आप इस तरह से उन्हें समझाते हैं और फिर आप देखेंगे, क्योंकि आप ऐसा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने साथ साथ उनका भी कल्याण करना चाहते हैं। तो ब्रह्म का आसरा लेकर जब आप ये काम करेंगे तो फिर धीरे धीरे, थोड़ा समय लग सकता है, वो आपकी बातों को मानना आरंभ कर देंगे। और इस तरह से आप एक को जोड़ सकते हैं। उसके बाद जैसे ही एक जुड़ेंगे फिर पूरा परिवार भी धीरे धीरे इस ब्रह्म से जुड़ सकता है। लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी, पैशन को बनाए रखना होगा। एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। उनका विश्वास जीतने के लिए उनकी बातों को मानना पड़ेगा। और ये करना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान घरों के अंदर तकरार पैदा करने के लिए हम नहीं लेते, घरों के अंदर हम लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं लेते। इस ब्रह्म ज्ञान को हम अपने घर में प्रेम का वातावरण उत्पन्न करने के लिए लेते हैं, क्योंकि इससे जुड़कर ही
वास्तविक प्रेम घर में आता है, जहां ऐसा करके आप अपना कल्याण करेंगे, साथ ही साथ आप अपने पूरे परिवार का कल्याण करेंगे और फिर दीर्घ काल में जाकर के आप देखेंगे कि आपके घर में वो तमाम खुशियां आ गई हैं जो सतगुरु आपके घर में लाना चाहते हैं, जो ये ब्रह्म लाना चाहते हैं और जो खुद आप भी अपने घर में लाना चाहते हैं। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार फिर से मैं आपके चरणों में विनती रखूंगा कि जितना जरूरी परिवार में शांति का रहना है, प्रेम का रहना है, सौहार्द का रहना है, उतना ही जरूरी आप में इस ब्रह्म का रहना है। इस ब्रह्म को कभी भी बिसारना नहीं, चाहे आपके परिवार में कोई दूसरा निरंकारी बने या ना बने, चाहे वो संसारी बने रहें, लेकिन उनके साथ परिवार में सुख शांति के लिए प्रयास करते हुए आपको निरंतर सिमरन करना है। आप मुंह से बोलकर मत करिए, क्योंकि अगर आप मुंह से बोलकर करेंगे और परिवार में दूसरे मेंबर निरंकारी नहीं होंगे तो उन्हें हो सकता है बुरा लग जाए या उनके अंदर कुछ और भावना आ जाए। आप इस ब्रह्म को देखकर आप अंदर ही अंदर सिमरन कर सकते हैं। तो सदा इस ब्रह्म से जुड़े रहिए, औरों को भी जोड़ते रहने का प्रयास करते रहिए। सदा इस ब्रह्म में रह करके अपने जन्म मरण के चक्र को समाप्त करने का निरंतर प्रयास करते रहिएगा। ये जीवन अंतिम जीवन हो, ऐसा ही प्रयास सदा आप करें। तो कृपा करो, बख्शिश करो। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।